शाम को 4-5 बजे उठता है और फिर उसकी उठने की हालत ही नहीं रहती है, एकदम निढाल सुस्त हुआ पड़ा रहता है और फिर थोड़ी देर में खाना खाया और फिर निकल जाता है, फिर रात-रात भर घर से बाहर रहता है। पहले एकदम सिंपल सीधा-साधा लड़का था, अपना पढ़ाई करता था, स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था और कोई किसी से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था, लेकिन आजकल तो कॉलेज जाने का नाम ही नहीं लेता और वो कभी डिस्को जाते हैं, कभी पब जाते हैं, कभी कोई क्लब जाते हैं। मेरा दोस्त अगर ले रहा है तो सेफ ही होगा और इसने ये कौन सा पहली बार ले रहा है, इसने भी कई बार लिया होगा, मुझे तो ठीक ही दिखता है, तो मैं भी ले लेता हूँ। एक बार लेने में क्या नुकसान है, क्या हर्ज है, मैं भी एंजॉय कर लूंगा, फिर कल से वापस छोड़ देंगे। वैसे भी मेरा तो खुद पे कंट्रोल बहुत अच्छा है। जो युवा है वो किसी और दूसरे को नशा करते देखता है तो उसको लगता है यार ये नया नशा है, ये ले रहा है, मैं भी करके देखता हूँ, एक बार ले लेता हूँ, क्या असर होता है करके देखता हूँ। तो एक नोवेल्टी सीकिंग बिहेवियर युवाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पार्टी ड्रग के बारे में। हुआ ऐसा कि कुछ 4-5 दिन पहले एक माँ अपने 18 साल के लड़के को लेकर के आई कि सर ये रात रात भर पार्टियों में बाहर रहता है और जाने पता नहीं क्या नशा करता है, सुबह घर पे आके ऐसा पड़ जाता है, गिर जाता है कि फिर वापस शाम को 4-5 बजे उठता है और फिर उसकी उठने की हालत ही नहीं रहती है, एकदम निढाल सुस्त हुआ पड़ा रहता है और फिर थोड़ी देर में खाना खाया और फिर निकल जाता है, फिर रात रात भर घर से बाहर रहता है। जब भी हम इससे पूछें तो ये कहता है मैं इसके घर गया था, मैं वहाँ पढ़ाई कर रहा था, ये वो रात भर जागा मैं, लेकिन मैंने पता किया है डॉक्टर साहब ये कहीं पार्टियों में जाता है, कहीं पड़ोस में मेरे जो कोई रिश्तेदार हैं या कुछ पड़ोसियों ने इसको कोई पार्टी करते हुए पब में या किसी डिस्को में देखा है। तो ये क्या पार्टी कर रहा है डॉक्टर साहब, और क्या कोई ऐसी कोई नशा पते में तो नहीं फंस गया है जिसकी वजह से ये ऐसा, इसका व्यवहार ही बिल्कुल बदल गया है। पहले एकदम सिंपल सीधा-साधा लड़का था, अपना पढ़ाई करता था, स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था और कोई किसी से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था, लेकिन आजकल तो कॉलेज जाने का नाम ही नहीं लेता। कभी कॉलेज जाने के लिए कह दे तो इतना गुस्सा, चिड़चिड़ापन करता है, घर में बार-बार पैसे माँगता है या चीज़ें सामान तोड़-फोड़ देता है, पता नहीं इसको क्या हो गया। माजरा देखते ही थोड़ी देर में समझ में आ गया दोस्तों कि हो सकता है कहीं न कहीं ये बच्चा जो है किसी न किसी इन पार्टियों में, किसी पार्टी ड्रग के चक्कर में फँस गया है। तो आज इस बारे में हम बात करेंगे कि ये पार्टी ड्रग क्या होती है। दोस्तों, हमारे कंट्री में भी जो एक वेस्टर्नाइजेशन हुआ है, यानी पाश्चात्य संस्कृति जो आई है, वो उसका ये एक साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि जो हमारा युवा है, खास तौर पे जो 16 साल से लेके 26 साल तक का, वो उनकी नाइट लाइफ बहुत बढ़ गई है। रात भर जागते हैं, रात भर घर से बाहर रहते हैं, स्टडी के नाम पर या ग्रुप स्टडी के नाम पर या किसी भी नाम पर, उनका नाइट लाइफ बहुत बढ़ गया है और वो कभी डिस्को जाते हैं, कभी पब जाते हैं, कभी कोई क्लब जाते हैं। तो पहले तो ये सब जो नाइट लाइफ और ये डिस्को पब वगैरह का जो कल्चर था वो बड़ी सिटीज में ही ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे अब छोटी सिटीज में भी बहुत से डिस्को पब और ये इस तरह की चीजें जो है वो खुल गई हैं। अब व्यक्ति यहाँ सबसे पहले जो एक युवा होता है वो उत्सुकतावश या किसी दोस्त के कहने पे एक बार पहली बार वहां चला जाता है और जब वहां अपने दोस्त को पार्टी के दौरान कोई नशा करते हुए देखता है तो उसके भी मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है कि ये क्या कर रहा है। तो वो उससे पूछता है दोस्त से कि ये तूने क्या लिया, तो वो कहता है कि ये मैंने नशा लिया और ये पार्टी में तेरा जो एंजॉय है उसको डबल कर देगा। तू जितना एंजॉय कर पा रहा है उससे मैं डबल एंजॉय करूंगा। तू भी लेके देख ले अगर तुझे भी मेरी तरह डबल एंजॉय करना है। वो एक बार थोड़ा सकपकाता है, लेकिन फिर वो क्या सोचता है कि मेरा दोस्त अगर ले रहा है तो सेफ ही होगा और इसने ये कौन सा पहली बार ले रहा है, इसने भी कई बार लिया होगा, मुझे तो ठीक ही दिखता है, तो मैं भी ले लेता हूँ। एक बार लेने में क्या नुकसान है, क्या हर्ज है, मैं भी एंजॉय कर लूंगा, फिर कल से वापस छोड़ देंगे। वैसे भी मेरा तो खुद पे कंट्रोल बहुत अच्छा है, मैं कोई इससे एडिक्ट थोड़ी ना हो जाऊंगा, मैं एडिक्ट नहीं होऊंगा, मुझे कोई नशे की लत नहीं लगेगी, मैं तो बस ये एक आज की पार्टी के लिए एंजॉय करने के लिए इसके कहने पे ले लेता हूँ। और वो दोस्त के कहने पर, उसके इन्फ्लुएंस में आकर के उस नशे को वो ले लेता है और फिर जो उसमें एक नशा पहली बार लेता है तो उसमें जो उसकी एक फीलिंग होती है, अनुभव होता है, वो एक बहुत हाई में जाता है उसका, मतलब ऐसी एनर्जी उसके अंदर आती है कि आपने अगर ड्यूरासेल का विज्ञापन देखा हो जिसमें एक वो बन्नी होता है, वो बहुत धीरे धीरे चल रहा होता है, जैसे ही उसमें ड्यूरासेल डाली वो बहुत तेजी से भागना, इधर उधर घूमना फिरना शुरू कर देता है, थकता ही नहीं है। सेम वैसी ऊर्जा उसके अंदर एक बार
ये पार्टी ड्रग लेने से आ जाती है। तो दोस्तों ये पार्टी ड्रग वास्तव में है क्या? जी हाँ दोस्तों, ये पार्टी ड्रग वास्तव में है MDMA। इसको MD नाम से भी बोलते हैं या MDMA नाम से भी बोलते हैं या मैथ नाम से भी बोलते हैं। मैथएम्फिटामीन है दोस्तों, ये एक साइको स्टिमुलेंट होती है, यानी हमारे दिमाग को उत्तेजित करती है, स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलेशन से क्या होता है दोस्तों कि हमारे दिमाग के अंदर जो है इससे कुछ विशेष प्रकार के रसायन जो हैं वो निकलेंगे, और वो क्या रसायन निकलेंगे इस बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि कौन बच्चे ऐसे हैं जो ज्यादा प्रोन होते हैं या युवा क्यों इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जिसकी वजह से युवा इसकी तरफ आकर्षित होता है वो है नोवेल्टी सीकिंग। जी हाँ दोस्तों, जैसे अपने कोई शहर के अंदर नया कोई रेस्टोरेंट खुला तो हम भी जाकर के खाना खाते हैं कि चलो नया रेस्टोरेंट खुला है तो खा के देखते हैं कैसा खाना है, क्या एम्बियंस है, कैसा एनवायरनमेंट है। तो वैसे ही कोई जो युवा है वो किसी और दूसरे को नशा करते देखता है तो उसको लगता है यार ये नया नशा है, ये ले रहा है, मैं भी करके देखता हूँ, एक बार ले लेता हूँ, क्या असर होता है करके देखता हूँ। तो एक नोवेल्टी सीकिंग बिहेवियर युवाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरा जो देखने को मिलता है वो है पीयर इन्फ्लुएंस, जिसके बारे में हमने अभी बात करी थी कि दोस्त को करते देख रहा है और उसे लगता है कि दोस्त तो इतना एंजॉय करेगा, मैं नहीं करूंगा, दोस्त को कोई नुकसान तो हुआ नहीं तो मुझे भी नहीं होगा, और मैं तो वैसे भी एडिक्ट नहीं हूं, मुझे कोई एडिक्शन हो नहीं सकता। तो दोस्त के कहने पर वो उसको लेना शुरू करता है। तीसरा होता है जेनेटिक मेकअप। जी हाँ दोस्तों, कुछ जो फैमिलीज होती है उनका जेनेटिक मेकअप ऐसा होता है कि उसमें एडिक्शन चलता ही है। जैसे उनके बाप दादा, परदादा, ये पिताजी, इन सबको आप देखोगे तो सब कोई ना कोई नशा करते आए थे। तो एडिक्शन जो है वो फैमिलीज में रन करता है कि कुछ फैमिली में नशा करते ही हैं लोग, उनकी जेनेटिक मेकअप ही, स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो नशे की तरफ बहुत ज्यादा प्रवृत्त होते हैं। दूसरा, एक और जो चौथा कारण है वो है साइकोलॉजिकल मेकअप। मतलब व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है उस पे भी वो व्यक्ति नशा करेगा या नहीं करेगा उसका निर्भर करता है। जैसे सपोज कोई थ्रिल सीकिंग पर्सनैलिटी है जिसको बहुत तेज मोटरसाइकिल चलाने में मजा आ रहा है या रिस्क लेना उसको अच्छा लगता है, तो ये लोग नशे की तरफ ज्यादा प्रवृत्त होते हैं। या इम्पल्सिव पर्सनैलिटी के लोग हैं जो बिना कुछ सोचे समझे कोई डिसीजन ले लेते हैं, कोई काम कर लेते हैं, ये नशे की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं। या फिर एंटी सोशल पर्सनैलिटी के लोग हैं जो बहुत ज्यादा गुंडागर्दी, तोड़फोड़, मारपीट इस तरह में इन्वॉल्व रहते हैं, तो गुस्सा ज्यादा आता है। एंटी सोशल है, चोरी चकारी, किसी को ठोकना, किसी को पीटना, ऐसा करते हैं, तो वो भी नशे की तरफ जल्दी प्रवृत्त हो जाते हैं। या कुछ बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग भी नशे की तरफ जल्दी प्रवृत्त हो जाते हैं। तो ये तो हुआ उनका साइकोलॉजिकल मेकअप जो है वो भी बहुत ज्यादा डिसाइड करता है कि वो व्यक्ति जो है नशे की तरफ जाएगा या नहीं। फिर एक जो पांचवा फैक्टर है वो है सोशल फैक्टर। मतलब उसके आसपास के लोग कैसे हैं, वो जिस सोसाइटी में रहता है वह नशे को लेकर के लोगों के मन में क्या धारणा है, क्या वो उसको बुरा मानते हैं, क्या वो उसको तवज्जो देते हैं, नहीं देते हैं। तो इस तरह से उसकी सोसाइटी में क्या प्रचलन है। जैसे हमारे इधर जोधपुर बाड़मेर की साइड में अफीम का प्रचलन एक आमतौर पे एक रेस्पेक्ट से लिया जाता है, उसको एक ईगो माना जाता है कि अफीम ले रहा है तो बहुत बड़ा आदमी है या अच्छा आदमी है। इस तरह लोग शादियों में या किसी की डेथ में अफीम को सभी को जो गेस्ट आए हुए होते हैं उनको खिलाते हैं। तो उस सोसाइटी में अफीम को नशा नहीं माना जाता। वैसे ही बहुत सी सोसाइटीज ऐसी भी हैं जिनमें अल्कोहल को कोई नशा नहीं माना जाता। तो सोशल फैक्टर्स क्या हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि बच्चा नशे की तरफ प्रवृत्त होगा या नहीं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे जो डिसाइडिंग होते हैं कि बच्चा नशे की तरफ जाएगा या नहीं। अब हम बात करते हैं कि जब ये MDMA पहली बार बच्चा लेता है तो उसकी बॉडी में क्या होता है। दोस्तों ये जैसा मैंने बताया कि ये स्टिमुलेंट है, CNS स्टिमुलेंट है, यानी दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं उनको ये एक्टिवेट कर देता है। उसके अंदर क्या होता है, ये सडनली रिलीज कराता है डोपामीन को, बहुत तेजी से डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन क्या होता है दोस्तों, डोपामीन एक रसायन होता है जो हमारे दिमाग में खुशी का अनुभव करवाने के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे ही डोपामीन रिलीज होता है हमें खुशी महसूस होती है। जो नॉर्मल सी कोई चीज भी हो ना वो हमें बहुत खुशी देगी। इससे क्या होगा, व्यक्ति जो बच्चा जो होता है ना, जब उसके दिमाग में सडनली बहुत ज्यादा मात्रा में डोपामीन रिलीज होता है तो वो हाईली एनर्जेटिक हो जाता है, थकता नहीं है,
सारी रात अगर पार्टी चलेगी, उसको 5 से 8 घंटे तक वो डांस कर लेगा, थकेगा नहीं। एक बहुत हाईली एनर्जेटिक हो जाता है। कलर्स उसको विविड दिखते हैं, हर कलर उसको ब्राइट एंड डार्क ऐसा दिखता है, बहुत चारों तरफ की दुनिया रंगीन दिखती है। म्यूजिक जो है वो बहुत ज्यादा उसको एक एक बीट सुनाई देने लगती है। जिन बीट्स को आम आदमी मिस कर जाता है, उसे हर बीट म्यूजिक की सुनाई देने लगती है। हाइपर अवेयर हो जाता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, हर चीज उसकी नोटिस में आने लग जाती है। वो एकदम अलर्ट हो जाता है और हर चीज को एंजॉय कर रहा होता है, ऐसा उसे महसूस होता है। तो उसे लगता है कि साला जिंदगी में तो सुख या मजा तो यहीं पे है, बाकी तो क्या फालतू की चीजें थी। तो इस तरह का एक शॉर्ट टर्म टेम्परेरी इफेक्ट ये एमडीएमए जो है उस व्यक्ति को या उस बच्चे को देता है। 5 से 8 घंटे के लिए उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी आएगी, कोई थकान नहीं होगी, सारी रात भागता फिरेगा, डांस करता फिरेगा, ये वो इधर उधर, उसे कोई थकान महसूस नहीं होगी। और जब सुबह पार्टी खत्म हो जाएगी, जाकर के सो जाएगा और वापस उठेगा, तब सिचुएशन क्या होती है दोस्तों, तब दिमाग में जो ये डोपामीन है, जब इस एमडीएमए का विड्रॉल आएगा, मतलब इसका लेवल जो है वो कम हो जाएगा, तो दिमाग में ये जो डोपामीन है वो नॉर्मल से भी कम हो जाएगा। मतलब अब उसको बिल्कुल भी कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी, कोई खुशी महसूस नहीं होगी, जीवन में कोई ऊर्जा, कोई उमंग, कोई ताजगी, कोई इंटरेस्ट, कुछ नहीं। सिर्फ एक निष्क्रिय, ऊर्जा विहीन टाइप सा, बिल्कुल निढाल सा पड़ा रहता है। उसके व्यवहार में ऐसे परिवर्तन आने लगता है, उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो कोई कुछ कहे तो बाजार चला जा, तू ये खा ले, तू वो कर ले, उसे फिर उससे गुस्सा, चिड़चिड़ापन, यही चीजें होती है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। तो ये डोपामिन जब कम होता है तो ये उसके व्यवहार में ये परिवर्तन आने लगते हैं। तो दोस्तों आपने समझा कि डोपामिन जो है ये खेल खुशी का सारा इस डोपामिन की वजह से है, कि ये जो डोपामिन है यही हमें खुशी महसूस कराता है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने दिमाग में इस डोपामिन के लेवल को कैसे बढ़ाएं। सबके अपने अपने तरीके हैं डोपामिन के लेवल को बढ़ाने के। सपोज कुछ लोगों को डोपामिन अच्छा खाना खाने से, जो फूडी लोग होते हैं उनको अच्छा खाना खाएंगे, उनके दिमाग में डोपामिन रिलीज होगा। सेक्स से डोपामिन रिलीज होगा। कुछ जो ड्राइविंग के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं, उनको ड्राइविंग से डोपामिन रिलीज होगा। कुछ लोग जो एक्सरसाइज के लिए पैशनेट होते हैं, उनको जिम में एक्सरसाइज करेंगे, वजन उठाएंगे, तो उनको डोपामिन ब्रेन में रिलीज होगा, उन्हें खुशी का एहसास होगा। कुछ लोगों को कुछ हॉबीज होती है, जैसे स्विमिंग करना है या गार्डनिंग करना है, कुकिंग करना है, वो अपनी हॉबीज को पूरा करेंगे तो उनमें डोपामिन रिलीज होगा, उनके दिमाग में खुशी का रसायन बनेगा और वो खुशी अनुभव करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस डोपामिन को रिलीज करवाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करना चाहते कि वो स्विमिंग करे, ड्राइविंग करे या कुकिंग करे। वो चाहते हैं कि बस मिनिमम एफर्ट्स में और मैक्सिमम जो है डोपामिन रिलीज हो जाए, काम मेरे को बिल्कुल भी कम करना पड़े और डोपामिन जो है वो बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाए। तो ये लोग जो होते हैं ये इस नशे की तरफ, एमडीएमए की तरफ प्रवृत्त होते हैं। ये एमडीएमए एक व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होता है, जो कुछ लोग तो सूंघ के भी लेते हैं, कुछ लोग इसको जो है पान मसाला में मिला करके भी लेते हैं। तो ये उनको एक एनर्जी या डोपामिन बढ़ा देता है फॉर शॉर्ट टर्म, लेकिन जब इसका विड्रॉल आएगा, जब इसका असर उतरेगा 8 घंटे बाद, तब ये पहले से भी बुरी अवस्था, जिस अवस्था में इन्होंने लिया था एमडीएमए, उससे भी बुरी अवस्था में चले जाएंगे। इस बारे में उनका दोस्त उनको नहीं बताता, उन्हें सिर्फ इतना ही बताता है कि इसको लेगा तो पार्टी एंजॉय करेगा, उसके बाद क्या होगा घर जाने के बाद वो उसको कोई बताता नहीं है। और इस तरह ये इनका आपस में सर्किल बढ़ता रहता है और ये पार्टियां एंजॉय करने के लिए, रात भर डांस करते रहने के लिए इस एमडीएमए का इस्तेमाल जो है छोटे छोटे शहरों में भी बढ़ता जा रहा है। हमें आवश्यकता है कि हम सतर्क हों। अगर हमारे घर में या हमारे परिवार में आसपास कोई युवा है, रात रात भर बाहर रह रहा है, तो हमें सतर्क हो जाने की जरूरत है। हमें चेक करना चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, पार्टियां तो नहीं कर रहा, उसके बैग में कोई नशे से संबंधित सामान तो नहीं है, दिन भर घर में सोया तो नहीं रहता, उसकी एनर्जेटिक घर में है या नहीं, उसका व्यवहार परिवर्तित हुआ, गुस्सा आता है नहीं आता है। ये सब चीजें हमें एक युवा के ऊपर चेक रखने की जरूरत है। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।